यूपीएससी में सिलेक्शन अगर आपका कम एज में हो गया, मान लीजिए 22, 23, तब आपके इस पद पर पहुंचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिसेंटली एक आरटीआई में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये आंसर किया गया, ये डेटा दिया गया कि अगर 236 अगर आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद है तो उसमें से केवल 80 पद ही ऐसे हैं जिसपे कि आईएएस ऑफिसर्स है। बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद होता है, जिसका मेन काम होता है पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, फ्रेमवर्क करने में गवर्नमेंट को सहायता करना। और इस पर हमेशा से आप देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर्स का दबदबा रहा, लेकिन लास्ट मोदी गवर्नमेंट के जो 10 ईयर का टर्म है उसमें आईएएस की ये जो पावर है वह डिक्लाइन हुई है, कम हुई है, और बेनिफिट रेलवे को हुआ, बेनिफिट जो आईआरएस ऑफिसर्स है उनको हुआ। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले अगर आप ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज की बात करें जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आता है, उसमें आप देखें कि राजमन्नार कमीशन एक आया था जिसके द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि ऑल इंडिया लेवल की जो सर्विसेज है इसके कारण सेंट्रलाइज मैकेनिज्म जो है वह बढ़ रहा है, पावर्स का सेंट्रलाइज जो है वह इन ऑफिसर्स में हो रहा है, और इसी वजह से यह कहा गया था कि इन सर्विसेज को खत्म कर देना चाहिए। जनरली आप देखेंगे जो एज अ आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है वहां से जो जर्नी शुरू होती है एज अ एसडीएम, देन उसके बाद फिर कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, देन उसके बाद फिर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी में कुछ रैंकिंग में आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जॉइंट सेक्रेटरी का पद है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।